फ्रेंड्स, यस न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक नए मेहमान के रूप में उपस्थित हैं वार्ड नंबर 40 से प्रत्याशी मसूमत गुलनाज बानो। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुलनाज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो इस चुनाव के मैदान में आप जो उतरी हैं जी, क्या कुछ योजनाएं हैं आपके दिमाग में जिसको आप सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? सबसे पहले लागू करना चाहते हैं ये कि 40 वार्ड में जो पोखर है, तालाब है, वो बहुत गंदगी है। उसमें 25 साल पहले 20 साल पहले छठ पूजा होता था, अभी नहीं हो रहा है। 25 साल से नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इसमें दोबारा से छठ पूजा चालू करे, सफाई करवावे, गंदगी उठावे। गंदगी के कारण पूजा जिसको आप चालू करवाना चाहते हैं, ठीक है। साफ सफाई की स्थिति जो आपके घर तक आने में दिख रही है, वो एकदम पूरा गंदा कहा जाए, यही कहा जा सकता है जी। तो इसको आप साफ करवाएंगे? जी हाँ। जो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, उसके लिए सरकार आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, तो उसमें बहुत सारी खामियां लोग अपने अपने जो नज़दीक वाले होते हैं उनको दे देते हैं, जो पार्षद सब है। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे को भूल जाते हैं। नहीं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम गरीबी के लिए खड़ा ही हूँ, गरीबों का भला करें जी। कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी वो गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें मतलब कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन दे रही है। तो क्या आप चाहेंगे जो उन लोगों को भी मदद मिले, जो वो भी अपना घर बना सकें? जी हाँ, जी हाँ, उनको भी आप मदद देंगे? जी हाँ। इस क्षेत्र में आप जब घूमती होंगी तो क्या क्या समस्याएं आपको दिखती है? पहले तो यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसके बाद कृष्णा नगर में जल जहाँ तहाँ जमा है, जाने का रास्ता नहीं है। ये सब सुधारना चाहते हैं। जल निकासी आप चाहेंगे जो सबसे पहले जल निकासी हो? जल निकासी हो। जो नाली कहीं यदि है तो उसमें ऊपर से ढक्कन नहीं है? नहीं, कहीं बहुत जगह नाली है भी नहीं। तो जहाँ ढक्कन नहीं है वहाँ मच्छर उसमें पैदा हो रहे हैं जी। क्या आप जीतने के बाद उसको मतलब साफ करवा कर उस पर ढक्कन डलवाएंगे? जी हाँ, हाँ ढक्कन डलवाएंगे। और जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली, जहाँ पानी जमा हुआ है उस रोड को हम रोड बनाएंगे। जहाँ पानी की कमी है वहाँ चापाकल, नल, ये सब का व्यवस्था करवाएंगे। इसके अलावा भी गंदगी वार्ड में है, जैसे आप अपना घर साफ करती हैं, आप खुद एक महिला है, घर की साफ सफाई करती होंगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना घर तो साफ कर लेती हैं, लेकिन वो कचरा सड़क पर फेंक देती है। तो आप लोगों को समझाएंगी जो घर को साफ करने के साथ साथ आप अपना डस्टबिन रखा जाएगा, आप अपने वार्ड में डस्टबिन रखेंगे? जी हाँ। और लोगों को समझाएंगे जो उसमें अपना डस्टबिन में कचरा डालने के लिए, जहाँ तहाँ नहीं कचरा डालने के लिए। गंदगी, कचरा डालने से गंदगी फैलता है, उससे बीमारी भी आती है। अभी जो शिक्षा की स्थिति है यहाँ पर, स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल है, उसमें सही ढंग से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? अभी तो उतना सही ढंग से नहीं पढ़ाई देख रहे हैं हो रहा है। अभी तो नहीं देखे हैं। यहाँ बगल में है स्कूल है, मदरसा, इस सब में नहीं हो रहा है सही ढंग से। हम आपके क्षेत्र में जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत कमज़ोर है। आप चाहेंगी जो आपके क्षेत्र की बेटियाँ, आपके क्षेत्र की बहू, आपके क्षेत्र की बहनें सबसे पहले पढ़ाई करें, वो ज्ञान अर्जित करें? जी हाँ, जो सब पढ़ाई से दूर है उस सबको पढ़ाई चाहते हैं कि उन सब पढ़े और आगे बढ़े। उसके अलावे भी जो कोई काम करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो उनको भी आप मतलब सहयोग देंगे जो जी आगे बढ़ सके? हाँ, जी हम उनका बहुत मदद करेंगे उसको आगे बढ़ने के लिए, हर संभव मदद करेंगे। जी हाँ। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चल रही है सरकार की तरफ से। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या उनको? हम चाहते हैं कि हम उनको देंगे पेंशन, जैसे मिलता है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब जो है मिलता है, हमको देंगे, हम दिलवाएंगे। और शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, गंदगी है तो बीमारी होगी, इस गंदगी को दूर करेंगे। और बीमारी को दूर करने के लिए गंदगी आप साफ करवाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो सरकार का टीकाकरण का अभियान चलता है, जो बच्चों में टीकाकरण ये सब होता है, वो भी सही ढंग से हो, इस पर भी आप ध्यान देंगे? जी हाँ, इस पर भी ध्यान देंगे, टीकाकरण पर भी ध्यान देंगे। हर बच्चा स्वस्थ रहे, इस पर पूरा ध्यान रहेगा आपका? जी।
जो आंगनवाड़ी केंद्र है, मदरसा है, सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ाई का स्तर ठीक हो, सही समय पर पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था करेंगे? जी हाँ जी। और खाने में जो गड़बड़ी है मध्याह्न भोजन में, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? उसमें भी सुधारने के लिए बच्चों को बढ़िया खाना जैसे घर में मिलता है बच्चा सबको खाना, इसी तरीक़ा से मदरसा में, स्कूल में मिलना चाहिए। मतलब सरकार जो कहती है, जितना कहती है वो पूरा का पूरा बच्चों को खाना मिलना चाहिए। जी हाँ। एक और समस्या है, जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूलों में, वो खाना खाने के बाद भाग जाते हैं, घर चले जाते हैं या खेलने जाते हैं या कहीं स्कूल। यहाँ स्कूल में टीचर या स्टाफ की गलती है। बच्चा को जब गार्डिंग करेंगे तो बच्चा काहे भागेगा घर? स्कूल में जब बच्चा को गार्डिंग किया जाएगा तो बच्चा स्कूल से घर नहीं जाएगा। मतलब आप चाहेंगी जो पार्षद बनने के बाद आप शिक्षकों को समझाएंगी जो इनको रोक के रखो, पढ़ाओ। जी हाँ। कुछ गार्जियन ऐसे हैं, यदि शिक्षक बच्चे को कुछ मतलब पिटाई कर दे या डांट दे तो कुछ गार्जियन चले जाते हैं स्कूल पर टीचर से लड़ने के लिए, तो क्या आप चाहेंगे जो लोग ऐसा ना करें? ऐसा नहीं करे, उसको समझाया जाए। हम जो परिवार आता है झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसको समझाया जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि आप ही का बच्चा ना आगे बढ़ेगा। टीचर जो डांट रहा है या नहीं जाने दे रहा है घर, तो आपके बच्चा के लिए फायदा होगा, भलाई के लिए डांट रहा है, उसको आप समझाएंगे कि ऐसा ना करें। जी। और क्या आप करना चाहेंगे? मतलब आप यदि मान लीजिए जीतती है और जीत कर जब आती है तो सबसे पहला काम यदि आपको कहा जाएगा तो कोई एक काम आप सबसे पहले कीजिए, तो वो काम क्या होगा? सबसे पहला काम करेंगे पोखर का, और दूसरा है ये कृष्णा नगर में रोड, पानी कमी जो है नल, वो कृष्णा नगर सबसे पहले काम, पोखर और कृष्णा नगर दोनों ही पहला। कृष्णा नगर में जी पहला काम कृष्णा नगर में रोड और नाला और पानी और पोखर। पोखर में छठ पूजा कराना चाहते हैं हम, इस बार जीत जाता है इस बार छठ पूजा इस पोखर में। इसके अलावा छठ पूजा हो गई, कृष्णनगर की साफ सफाई आप करवा देंगे। पीने की पानी की समस्या भी अब शहर में हो गई है जी। लोगों के मतलब चापाकल में पानी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, समरसेबल लोग करवा रहे हैं, लेकिन उससे तो हम करके हम गरवाएंगे समरसेबल और नल, हर घर नल का घर जी, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत है, नल पानी शौचालय ये सब आप मुहैया करवाएंगे। अब अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्ते, वार्ड नंबर 40 से मैं उम्मीदवार हूँ गुलनाज बानो। मैं आप लोग से विनती कर रही हूँ कि आप हमें वोट दें। 1 नंबर पर पतंग छाप है, उस पर वोट दे करके हमें विजय बनाएं। तो ये थी वार्ड नंबर 40 की प्रत्याशी मसूमत गुलनाज बानो, और जिनका सीधा सा कहना है जो इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, पोखर गंदी पड़ी है जिसके कारण छठ पूजा नहीं हो रही है, कृष्णा नगर की स्थिति बद से बदतर है, उसको सुधारने का सबसे पहले भरसक प्रयास किया जाएगा और हर गरीब को सरकारी सुविधा मिले, इस पर पूरा ध्यान रहेगा। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही, अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।